हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया एक न्यू चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो कि फर्स्ट चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास का, वो नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर थोड़ा सा कम समझ में आएगा। क्योंकि जैसे काइनेमेटिक्स वाला पार्ट रिलेटेड होता है रोटेशन वाले एंगुलर टर्म से, वैसे ही यहाँ पर सारी चीजें इलेक्ट्रिक वाले पार्ट से रिलेट होंगी। क्यों? क्योंकि एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। वैसे ही यहाँ पर नॉर्थ पर होता है प्लस एम, जिसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, और साउथ पर होता है माइनस एम। अब जब इसकी एनालॉगी ऐसी है तो सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन, सब कुछ सेम होगा, बस छोटे छोटे चेंजेस होंगे। तो अगर ये चैप्टर पढ़ने आ गए हैं ये सोच के कि छोटा सा चैप्टर है, कर लेंगे बिना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़े, तो आपको तकलीफ हो सकती है ये चैप्टर करने में। अब देखो, हमको मैग्नेटिक डाइपोल बताना है। अगर इसका मैग्नेटिक डाइपोल एम है, इसका भी एम है। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल को तो एम से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को किससे डिनोट करते थे? पी से। पी क्या होता था? पी मेरा होता था सिंपली क्यू इंटू, अगर दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a है तो 2a। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल जो होती है वो हमारी होती है, क्यू की जगह पर हम रखेंगे मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ इंटू, अगर यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस 2a लेनी है तो आप ले सकते हैं, एल लेनी है तो एल ले सकते हैं, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है भाई। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो इसकी डायरेक्शन तो इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ये एंगल थीटा मत मान लेना वरना आप गलती कर बैठेंगे। तो ऐसे ये है, ऐसे ये है। अब ये तो पूरा 180 हो गई तो सीधी लाइन है। अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड m है, इसका m है, दोनों 120 पर हैं, तो क्या हम नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, या नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं, सिंपली m। ओ, ये कैसे लिख दिया? तो ध्यान करो, जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे तब हमने क्या सीखा था? बता दूं? पूरा बता दूं? चलो फटाफट से बता देता हूँ, आपकी यादें थोड़ी सी ताज़ा हो जाएंगी। जब दो वेक्टर, लेट सपोज इनके बीच एंगल थीटा है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, इसका भी ए है, दोनों की लेंथ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ये मान लो, बस इतना, और ये एंगल थीटा पर है। तो इनका एडिशन अगर 0 डिग्री पर करना हो, 60 पर करना हो, 90 पर करना हो, 120 पर करना हो, 180 पर करना हो, तो क्या हमने इनका एडिशन जो सीखा था, रिजल्टेंट जो नॉर्मली कॉस वॉस थीटा लगा के आता है, वो जब इक्वल वेक्टर हो जाते हैं तो वो हो जाता है 2a कॉस थीटा बाई 2। इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखेंगे तो 0 पर एडिशन, वेक्टर का जो एडिशन होगा वो 2a होगा। 60 डिग्री पर √3 टाइम्स a होता था, 90 डिग्री पर √2 टाइम्स a होता था, 120 डिग्री पर वेक्टर का जादू होता है। वैसे तो 2 + 2 4 होता है, लेकिन 2 + 2 = 2, 120 डिग्री पर ऐसा जादू होता था। वेक्टर में हमने ये चीज सीखी है, अगर आप सर से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तब भी मैंने मोशन इन 1D, मोशन इन 2D में भर भर के ये बातें बताई है। अब 120 डिग्री पर सिंपली r बराबर a हो जाता है, मतलब 2 + 2 4 नहीं, 2 + 2 = 2, और 180 डिग्री पर सिंपली भाई 0। और इसी का रेप्लिका अगर मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन करूं तो रेप्लिका मतलब ये वाला 0 यहाँ, ये वाला a 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर एज इट इज, √3 120 पर, 2a 180 डिग्री पर, रिजल्टेंट वेक्टर जब हमको करना होगा सब्ट्रैक्शन वेक्टर का तब। अब यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन करना नहीं है, यहाँ पर तो हमको नेट बताना है। अब आप बोलेंगे नेट बताना है तो सब्ट्रैक्शन होगा कि एडिशन, क्या करेंगे? कुछ ना पता हो एडिशन कर दो, सिंपल। हम सब्ट्रैक्शन कहाँ करते थे? रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस में, याद करो। हाँ याद आया? आई होप याद आ गया होगा। तो 120 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिंपली m आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें भी मुझे वही सेम चीज करनी है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अब मेरा जो एंगल है वो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, और टेल से टेल मिलता है तब वहां पर हम एंगल लेते हैं। तो ये तो मेरा 60 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पर एम नेट जो होगा वो मेरा √3 टाइम्स ऑफ एम हो जाएगा। कैसे? ये देखो, ये ध्यान से देखो, दो वेक्टर का एडिशन 60 डिग्री पर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो, मतलब इक्वल वैल्यू के हो, तो ऐसा होता है। अब विच वन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज नेट डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट नेट डाइपोल मोमेंट?
अब एक बात बताओ, 90 डिग्री पर तो अभी अभी हमने सीखा, देखो साउथ से नॉर्थ मतलब 90 डिग्री पर है, तो ये √2 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। अब इसमें देखो साउथ से नॉर्थ एंटी पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। अब 60 डिग्री पर देखते हैं, ये देखो साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ पर एंगल कितना है, 60 है, तो 60 डिग्री पर √3 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। अब बचता है मेरा, ये तो होगा नहीं, ये तो छोटा है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगी आपको, कैसे? ऐसे कि ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, तो चुटकी बजा के एक काम कर सकते हैं आप, क्या? r इज इक्वल टू 2m cos θ/2 लिख दो। अब साइन 15 की वैल्यू भी तो आपको नहीं पता होगी, कोई बात नहीं, फिर से आ जाते हैं ऊपर। क्या जब मैं यहाँ पर एंगल कम कर रहा हूँ तो वैल्यूज देखो बढ़ रही है, पहले 0 थी बड़े एंगल पर, फिर a हुई, फिर √2 टाइम्स a हुई, √3 टाइम्स, मतलब 60 और 0 के बीच में ही 30 आएगा, और 30 में इससे तो बड़ी ही वैल्यू होगी और इससे छोटी होगी। आई होप आप समझ गए होंगे अब कि मेरा ये वाला आंसर ना जाके ये क्यों जाएगा, तो थर्ड वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, हमको मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है ईच मैग्नेट का, अगर m है तो कैसे बताएंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा साउथ से नॉर्थ, ये मेरा साउथ से नॉर्थ, ये मेरा साउथ से नॉर्थ, तो क्या मैं इसी डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ? रुको 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 रुको, ऐसे बना सकता हूँ, ये वाला साउथ से नॉर्थ, ये वाला भी साउथ से नॉर्थ, तो मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे बना सकता हूँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और इसको ऐसे। हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल हमको क्वेश्चन में दे दिया है इनके बीच का, कितना कितना, ये 135 है, ये भी 135 है, ये 90 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 था तो ये मेरा 90 हो जाएगा। अब ये m है, ये भी m है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? ये सिंपली √2m आ जाएगा, और ये √2m बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इस वाले m के, ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो अब कैसे नेट करेंगे? सिंपली भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप, चाहे इससे ये करो चाहे उससे वो करो, कोई दिक्कत नहीं, हम बड़े वाले से करते हैं, आप छोटे वाले से भी कर सकते हैं, तो ये मेरा m नेट आ जाएगा। आगे चलेंगे। अब देखो बार मैग्नेट क्या होता है, जो आपने मैग्नेट देखा होगा ना, वो जो रेडियो वेडियो में लगता है, उसी को बार मैग्नेट बोलते हैं। अब अगर हम किसी बार मैग्नेट को ऐसे सीधा लेंथ है, फिर मैं उसको ऐसे मोड़ के कर दूं, तो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट मेरा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? नया डाइपोल मोमेंट पुराने डाइपोल मोमेंट का sin θ/2 डिवाइडेड बाय θ/2 ऐसा हो जाता है। क्या आपको ये फॉर्मूला देख के सर्कुलर मोशन याद आया? आई होप याद आया होगा। अब कितने एंगल पे मोड़ के रखा भाई? 60 डिग्री पर, बस सिंपल है। अब 60 डिग्री की वैल्यू रख दो, रेडियन में काम हो जाएगा। तो m इंटू 60 को क्या लिखते हैं हम लोग? साइन π/3 लिखते हैं, और एक 2 नीचे ऑलरेडी है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, π/3, एक 2 नीचे ऑलरेडी है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? मतलब हम साइन 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये π/6 हो जाएगा, मतलब ये m साइन 30 हो जाएगा। कितना? साइन 30 डिवाइडेड बाई π/6। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, और नीचे कितना है? π/6। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये वाला 2 जो है, ये π/6 है, ये वाला 2 नीचे है तो नीचे भाग जाएगा, तो m डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, तो ये 3 नीचे जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 3m डिवाइडेड बाई पाई, ये मेरा आंसर आ जाएगा, 3m डिवाइडेड बाई पाई वाला। आगे चलेंगे। 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट हैं जिनका लेंथ l है, पोल स्ट्रेंथ m है, उनको राइट एंगल पर रखा गया विथ नॉर्थ पोल टू 1 टचिंग अदर साउथ पोल। इसका मतलब समझे, ये मेरा ऐसा है, ये मेरा ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा इसका साउथ है, और ये मेरा इसका नॉर्थ है, ये मेरा इसका साउथ है। नॉर्थ पोल 1 टचिंग टू साउथ पोल ऑफ अदर, इसका नॉर्थ इसके साउथ को टच कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की कहाँ होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो यहां से इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं
कि ये ऐसे होगा, दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट m है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहो या मैग्नेटिक मोमेंट कह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका रिजल्टेंट 90 डिग्री पर बच्चे को मालूम है भाई √2m हो जाएगी। अब m क्या होता है आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे डाइपोल इज इक्वल टू q इंटू एल होता था, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू एल हो जाएगा। तो मैं कैपिटल m की जगह पर लिख दूंगा स्मॉल m इंटू एल। कैपिटल m और स्मॉल m में कंफ्यूज मत होना, कैपिटल M मतलब डाइपोल मोमेंट, स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ। बस आगे चलेंगे। अब देखो भाई, अब सोलिनॉइड घुसा दिया साला इसने, कोई दिक्कत नहीं भाई, जब आप पढ़े हो तो सोलिनॉइड लाए चाहे टोरॉइड लाए। सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ दे दी हमको, दे दी लेंथ, रेडियस दे दिया, नंबर ऑफ टर्न दे दिया, वो कैरी कर रहा है, करंट दे दिया। तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू बताओ। अच्छा मुझे तो सिर्फ कैपिटल M बराबर स्मॉल m पता है, लेकिन कैपिटल M का एक और फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा था, NIA। सही सही बताना, क्या नहीं पढ़ा था? दिल पर हाथ रखना, पिछले चैप्टर में मैंने कराया था, लिखा भी था कि मैंने बोला था इस NIA को याद रख लेना, काम आएगा आगे। अब तो एक काम करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे ML इज इक्वल टू NIA। अब मुझे पोल स्ट्रेंथ ही तो चाहिए, पोल स्ट्रेंथ ही तो चाहिए ईच पोल की, तो NIA डिवाइडेड बाई L कर देंगे। अब सारी वैल्यूज एक एक करके जब हम इसमें रखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 200 हैं, तो 200 लिखेंगे। करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर लिखेंगे। और मेरा एरिया कितना है, सर्कुलर बनेगा लूप, क्योंकि सोलेनॉइड है, तो वो हो जाएगा सिंपली पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब डिवाइड कर देंगे हम लेंथ से, लेंथ कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻1 मीटर हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ये, नीचे वाला ये, तो ये ऊपर वाला तो 2000 बन जाएगा, इंटू पाई, इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ये -4 ऊपर जाएगा तो इसको +1 करेगा तो ये बन जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। 10⁻3 से 3 जीरो खाएगा तो मेरा सिंपली 2 पाई आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, 2 पाई अमीटर, AM मतलब अमीटर, एम्पियर मीटर आंसर आ जाएगा, यूनिट है इसका। अब बार मैग्नेट है, अब जो मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं ना उसी को बार मैग्नेट बोलते हैं। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम बार मैग्नेट को 2 तरीके से काट सकते हैं। कैसे? एक हम काटेंगे ऐसे, ये मेरी कैंची हो गई, और एक हम काट सकते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू लेंथ, या फिर अलोंग लेंथ इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू लेंथ, इसको बोलते हैं अलोंग लेंथ, इसको बोलते हैं मिड से काटना, इसको बोलते हैं अलोंग द लेंथ काटना। तो जो अलोंग द लेंथ काटते हैं ना वो अच्छा होता है साला, दोनों चीज को हाफ कर देता है, दोनों मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को भी आधा कर देता है, सॉरी पोल स्ट्रेंथ को भी आधा कर देता है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी आधा कर देता है। तो आप इसको रट लीजिए कि अलोंग द लेंथ काटेंगे तो दोनों चीजें आधी होंगी। कौन कौन सी दोनों? पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन जब इसके अलोंग काटेंगे तो ये ऐसे 2 मैग्नेट बन जाएगा, तो यहाँ पर नॉर्थ रहा होगा, यहाँ पर साउथ, तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे ये अलग होगा यहाँ पर फिर से ये क्या बना लेगा, नॉर्थ है तो साउथ, साउथ है तो नॉर्थ। तो मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ सेम रहेगी, वो नहीं चेंज होगी, तो M डैश M के बराबर ही होगा, लेकिन नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो मेरा चेंज होके हाफ हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, अगर N इक्वल पार्ट में काटा तो मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ हो जाएगी M डिवाइडेड बाई N, और पोल स्ट्रेंथ अब भी सेम रहेगी। इसमें क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ अगर N इक्वल पार्ट में काटा तो M डिवाइडेड बाई N हो जाएगी, और मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल M डिवाइडेड बाई N अगर N इक्वल पार्ट्स में कटा है तो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक नीडल है जिसको बार मैग्नेट भी बोला जाता है, ये जो बनाया था ना ये बार मैग्नेट था, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट N है, पोल स्ट्रेंथ M है, उसको 2 पार्ट में ब्रोक किया मिड पॉइंट से, मतलब देख रहे हो यहाँ से तोड़ा, तो यहाँ से तोड़ने पर क्या होता है, अभी बताया कि पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट आधी हो जाएगी। तो देखो पोल स्ट्रेंथ इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आधी हो जाएगी, तो थर्ड वाला मेरा आंसर चला जाएगा।
अब आगे चलते हैं। इसमें क्या किया भाई, इसमें 2 इक्वल पार्ट में अलोंग द लेंथ कट किया, मतलब ऐसा कट किया। भाई नीट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चंस जब मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ाता तो नहीं कर पाता था, जबकि इतने सिंपल हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हाफ हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट ही पूछा है तो सिंपली हाफ लगा देंगे। अब आगे चलेंगे। स्टील वायर है जिसकी लेंथ एल है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, इसको बेंड किया सेमी सर्कल में बेंड किया, तो थीटा कितना होगा 180, ऐसे बेंड किया। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि यम डैश जो होगा यम इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो एम को एम ही लिखो, साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 90 की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, और नीचे थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। अरे भाई 180 रखोगे, पाई रखोगे, नीचे 2 ही है, 180 को पाई ही बोलते हैं, और यहाँ पर पाई रखोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 रख दिया, इसको ऐसे कर दिया। अब ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2m बाई पाई मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2m बाई पाई मतलब ये वाला आंसर। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा नहीं, इत्तू सा। कैसे? अब हमने पढ़ा था कि जो फोर्स लगती है, जो मेरी फोर्स लगती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में F इज इक्वल टू क्यू ई होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड में वो हो जाती है यम इंटू बी। यम क्या है? पोल स्ट्रेंथ, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, क्यू क्या है? चार्ज, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स जो होगी वो एम बी होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट एम प्लेस्ड राइट एंगल टू मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे इस बार मैग्नेट को 90 डिग्री पर रखा, तो ये फोर्स कुछ एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स होगी मेरी यम इंटू बी। द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक, तो इसकी लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो सिंपल है भाई, ये चीज़ हमको पता है, इतनी फोर्स लगेगी। F इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों साइड उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। तो क्या मैं अभी अभी ऊपर बताया था कि यम इंटू यल क्या होता है? कैपिटल एम को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये कैपिटल एम भी हो जाएगा यल इंटू एफ, और यहाँ से एल की वैल्यू हो जाएगी एम बी बाई एफ। डायमेंशनली आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एम बी बाई एफ। आगे चलेंगे। अब देखो इस सवाल में भी अब एनालॉगी का मेन गेम तो अब चालू होगा। कैसे? दो पॉइंट है, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट के सिचुएटेड है। मतलब कि वो जो दोनों पॉइंट हैं वो कैसे सिचुएटेड हैं। रुको मैं डायग्राम देख लूँ, मुझे खुद नहीं याद कि एग्जैक्टली डायग्राम कैसे था। ऐसा था, अच्छा ये मेरा बार मैग्नेट है, इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट एक्स है एंड 3x फ्रॉम अपोजिट, तो ये वाला डिस्टेंस 3x पे है एक पॉइंट। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ ए और बी पर। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मुझे सिर्फ एक बात बताना, ये कैसा फील्ड है, इक्वेटोरियल है या एक्सियल है। तो सबको पता है भाई, ये एक्सियल होता है, ये इक्वेटोरियल होता है। तो क्या हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पढ़ा था तो इक्वेटोरियल पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी, कितनी लिखी थी बताओ? पी के पी लिख लेते हैं, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पर इस के की वैल्यू हो जाती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये मेरी इक्वेटोरियल पर वैल्यू होती थी। वैसे ही सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? बी इक्वेटोरियल, सिंपली के पी की जगह पर एम आ जाएगा, नीचे आर क्यूब एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर के की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। समझ में आया? आ गया होगा आई होप। देखो कितना कितना सिमिलैरिटी है, आपको समझ में आ रही होगी चीज़ अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में की थी। अब तो एक चीज़ समझ में आई कि के एम की वैल्यू से तो हमारा काम नहीं है, हमको सिर्फ डिस्टेंस दिया है, एक में 3x है, एक में x है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ए की वजह से लिखूँ, फिर मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से लिखूँ, तो ये हो जाएगा आर ऑफ ए, इनवर्सली रिलेशन है, तो ऊपर तो मेरा बी आएगा का क्यूब, नीचे आर ए का क्यूब। तो बी कितना है भाई? 3x है, तो 3x का क्यूब डिवाइडेड बाई x का क्यूब। तो हम कह सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 x का क्यूब डिवाइडेड बाई x का क्यूब। x के क्यूब से x का क्यूब कट जाएगा, तो 27:1 मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखो ये वाला। अब आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, ये मेरा बार मैग्नेट है, जैसे ये चार्ज है, जैसे ये बार मैग्नेट को आप चार्ज समझो, आपको ज़्यादा एनालॉगी मिल जाएगी। तो बताओ ये इक्वेटोरियल पर है या एक्सियल पर है? भाई अगर इस लाइन पर होता तब ये एक्सियल पर होता, ये तो इस लाइन पर है तो ये इक्वेटोरियल पर हो गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा।
तो ऐसा होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, तो इसीलिए ये इस साइड आया। अब ये मैग्नेट भी उसी पोलैरिटी में रखा है तो इस साइड आएगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। मुझे क्या बताना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर बताना है। तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके जैसा होगा, इक्वेटर जैसा, जैसे इक्वेटर पर लिखते हैं। तो अभी अभी ऊपर बताया था, इक्वेटर पर अगर मैं लिखूं एक को B1 एक को B2, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा के पी, पी नहीं होता यहाँ पर, एम होता है, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पर भी हो जाएगा के एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो मैं बी नेट को सिंपली ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो एक काम करो, के की वैल्यू को लिख दो, क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब की जगह पर यहाँ पर डी दिया है तो हम डी क्यूब रख देंगे। क्या अब मेरा आंसर मैच हो रहा है? कौन सी वाले ऑप्शन से मैच हो रहा है? देखो जरा इस वाले ऑप्शन से, तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा, यहाँ पर जो फील्ड आएगी इसकी वजह से वो मेरी आएगी, यहाँ पर जो फील्ड आएगी इसकी वजह से वो मेरी आएगी एक्सियल की वजह से, और इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो इक्वेटोरियल की वजह से। तो यहाँ पर फील्ड मैं कह दूंगा ये बी ए हो जाए इसकी वजह से, और ये वाली फील्ड बी ए बी डी हो जाए, ये पॉइंट बी है इसकी वजह से। तो ये जो है वो इक्वेटोरियल की तरह यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर एक्सियल की तरह। दोनों 90 डिग्री पर हैं तो सिंपली वेक्टर मेथड से जोड़ देंगे। अब इक्वेटोरियल वाला तो हमने अभी अभी लिखा था, के पी नहीं, के एम डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का क्यूब, और के की वैल्यू जैसे जरूरत पड़ेगी हम लिख लेंगे। अब दूसरी बात कि हमको एक और चीज देखनी है, एक्सियल लाइन पर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो उस दिन को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था एक्सियल लाइन पर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और जब हम इसको k बोल देंगे तो ये हो जाता था k इंटू 2p डिवाइडेड बाई आर क्यूब। वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पर होगा वो हो जाएगा कैसा, सेम इसके जैसा, k इंटू 2m डिवाइडेड बाई डी क्यूब। बस अब जहाँ पर जरूरत होगी, दोनों को 90 डिग्री पर हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो बी नेट मेरा हो जाएगा 90 डिग्री पर। हम कैसे ऐड करते हैं भाई, ऐसे वेक्टर मेथड से, जैसा कि आपको स्टार्टिंग के 11th के बेसिक में ये चीज़ सीखना होता है। तो इसकी वैल्यू में सिमिलर क्या क्या है भाई, के डी क्यूब तो सिमिलर है, तो एक काम करो के और डी क्यूब को बाहर निकाल लो, एम में ही फर्क है, एक का एम 2m है और एक का एम सिंपली m है, तो इसका होल स्क्वायर करके क्यूब करेंगे तो m ये हो जाएगा 5m स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट को खा जाएगा तो सिर्फ m के ऊपर के रूट को खाएगा। यहाँ पर भी कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, तो अब मैं ऐसा लिख देता हूँ, तो ये m बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा km डिवाइडेड बाई डी क्यूब इंटू रूट 5, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे ऐसा आंसर है ही नहीं, तो k की वैल्यू रख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई डी क्यूब मल्टीप्लाई बाई रूट 5। तो ऐसा कौन सा आंसर है, ऐसा एक ही आंसर है, ये वाला। क्या मिसिंग है, ऑप्शन में थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग है, मैं करेक्ट कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट हैं, रहने दो भाई हमको क्या, उन दोनों को 120 डिग्री पर रख दो, हमको क्या, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की m है, इसकी भी m है इसकी भी m है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर मैं एक बार सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में सोचूं तो 180 डिग्री पर 120 डिग्री पर ये m है ये m है, तो दोनों 120 डिग्री पर तो जादू होता है, 2 + 2 4 नहीं, 2 + 2 2 हो जाता है, तो यहाँ पर जो मेरा m नेट है वो सिंपली m आ जाएगा। आ गया। अब क्या करें, मुझे बताना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, ये कैसे बताएंगे, सोचो जरा, सोच लिए। अब मैं बताता हूँ, देखो ये वाले पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एम नेट तो हम निकाल लिए हैं, तो हम सिंपली लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी के इंटू, ये कैसा पॉइंट दिख रहा है, एक्सियल पे भी नहीं है इक्वेटर पे भी नहीं है, तो क्या सोच के लिखेंगे बताओ। कहाँ पे पहुँचे थे यार हम, एक मिनट, हम यहाँ पर पहुँच गए थे कि हमने एम नेट की डायरेक्शन, एम नेट की वैल्यू निकाल ली थी। एम नेट हमारा सिंपली एम के बराबर आया था। अगर ये 120 है तो एम नेट इसके बीच में ही आएगा, मतलब इसी पॉइंट पर आएगा, ठीक है। अब आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये दो मैग्नेट है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो अगर इस मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ की तरफ एम की डायरेक्शन होती है,
मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जैक्टली 180 डिग्री पर होती है। मतलब मुझे एक्चुअल में जानना ये है, इसमें दिलचस्पी है कि ये पॉइंट अगर मैं एक दोनों को मिला के एक नेट मैग्नेट लूँ तो उसके परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो अगर मैं इन दोनों मैग्नेट को हटा के एक मैग्नेट रखूँ तो वो मैग्नेट कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लो ये है ही नहीं, और वहाँ पर नॉर्थ कहाँ पर होगा, साउथ कहाँ पर होगा, यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर मेरा नॉर्थ होगा। तो यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बार बार मैं मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इस मैग्नेट के एक्सियल लाइन पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। अब एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको तो अच्छे से याद होगी, के इंटू टू एम नेट डिवाइडेड बाई डी क्यूब हो जाएगा। अब तो ये हो जाएगा के इंटू टू इंटू एम नेट की वैल्यू कितनी थी, सिंपली एम थी, डिवाइडेड बाई डी क्यूब। अब के की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमको के के फॉर्म में आंसर है, तो के की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू टू इंटू एम डिवाइडेड बाई डी क्यूब। ऐसा जरूर कोई एक ऑप्शन मैच कर रहा होगा, ध्यान से देखते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड, तब तक के लिए ओके बाय, मिलेंगे जल्दी अगले क्लास में और लास्ट क्लास में इस चैप्टर के, क्योंकि छोटू सा चैप्टर है।